तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना नज़ीम और आप देख रहे हैं राना नज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक। पाकिस्तान की सियासत में बड़ी तब्दीली आना शुरू हो गई। मिस्टर सैफ ने आज एक बड़ा अहम तरीन इंकशाफ किया है और मिस्टर सैफ के अहम तरीन इंकशाफ के बाद ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि कुछ होने वाला है। मिस्टर सैफ का तलब बेशक तहरीक इंसाफ से है, लेकिन उनके राब्ते और उनके सोर्सेज बड़े अहम तरीन है। जरा कहते हैं कि मिस्टर सैफ ने तो दावा किया है कि ईवान सदर में बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने के लिए बाकायदा खुफिया मीटिंगें हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं। क्या ईवान सदर से कोई बड़ी आवाज आने वाली है? क्या ईवान सदर से कोई अहम तरीन पैगाम आने वाला है? और क्या वाकई बिलावल भुट्टो सरदारी को वज़ीर आज़म बनाने के लिए कोई टारगेट दे दिया गया है? यह ऐसी खबर है, और खबर भी किसी ऐसे शख्स के मुंह से निकली हो जिसे हम सियासी नहीं कह सकते, बल्कि इस खबर के हवाले से पीपल्स पार्टी के अंदर से कई आवाजें उठ रही हैं। कई पीपल्स पार्टी के अहम तरीन रहनुमा भी इस खबर के हवाले से बाकायदा तस्दीक कर रहे हैं। कई पीपल्स पार्टी के अहम तरीन रहनुमा भी इस खबर को दुरुस्त करार दे रहे हैं और उनका कहना है कि ऐसा कुछ हो रहा है। उनका कहना है कि ऐसी गेम चल रही है और उनका कहना है कि इक़्तिदार की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बहुत जल्द बिलावल भुट्टो सरदारी बैठने वाले हैं। यानी इसका मतलब है कि मियां शहबाज शरीफ की छुट्टी होने जा रही है। इसका मतलब है कि हुकूमत खत्म होने जा रही है। इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी अपना बदला लेने जा रही है। क्या वाकई ईवान सदर खुफिया मुलाकातों का घर है? क्या वाकई ईवान सदर में ऐसा सब कुछ हो रहा है? तो इस पर एक ही बात कही जा सकती है कि वाकई ऐसा है, क्योंकि इसकी तस्दीक 1 2 3 नहीं, मेरी कई अहम तरीन पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से बात हुई। उन्होंने भी कहा कि हमारा हक भी है, हमारी ख्वाहिश भी है और हम इस बात की कोशिश भी कर रहे हैं। मेरे पास एक और बड़ी अहम तरीन खबर है, वो खबर है कप्तान के हवाले से। कप्तान ने अपनी टीम को वाज़ेह तौर पर एक पैगाम दे दिया है और यह पैगाम कोई आम सा पैगाम नहीं है। मेरे पास मुसलसल ज़राए इस बात की तस्दीक आ रही है। पीटीआई की अहम तरीन शख्सियात ने इस बात की तस्दीक की है कि कप्तान ने अपनी पीटीआई की क़यादत को सख्त तरीन हदायत जारी कर दी है कि हमने मुज़ाकरात करने हैं, भीख नहीं मांगनी। हम मुज़ाकरात की हद तक जाएंगे, भीख नहीं मांगेंगे। अगर हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है तो हम लड़ेंगे अपने हकूक के लिए। इसलिए तहरीक इंसाफ ने अंदराजे मुकदमा की दरखास्त वज़ीर अदालत देने का फैसला और तहरीक इंसाफ ने बानी तहरीक इंसाफ का पैगाम मिलने के बाद वाज़ेह तौर पर 2 अहम तरीन हुकूमती शख्सियात को यह पैगाम दिया है कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो रास्ते खुले हैं, अगर मुज़ाकरात नहीं करने तो फिर ठीक है, जैसे काम चलता है आप भी चलाएं, हम भी चलाएंगे, फिर हम भी चॉइस करेंगे कि हमने किसके साथ मिलना है। मेरे पास इतना है कि नून लीग की तरफ से मुज़ाकरात के रास्ते बंद होने की धमकी देने के बाद नून लीग की इत्तेहादी पीपल्स पार्टी अब कोशिश कर रही है कि तहरीक इंसाफ के साथ किसी तरीके से कोई रास्ते मुमकिन हो जाए ताकि शहबाज शरीफ की छुट्टी कराई जा सके, ताकि पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर आज़म लेकर आ सके। लेकिन तहरीक इंसाफ अब एक ऐसी गेम खेलेगी जिस गेम के बाद सियासत में इतनी बड़ी चेंज आई। आप सुनते पहले मैं आपको एक पैगाम सुनाना चाहता हूँ जो असद कैसर की तरफ से इस वक्त वायरल हो रहा है कल के हवाले से। सुनिए क्या पैगाम है। आपको पता है कि हमारे कल पेशावर में बागनारान में यूम शुहदा मनाया जा रहा है। हमारे वो तमाम शुहदा जिन्होंने इस वक्त के लिए, पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए और इंसानी हुकूक के लिए और अपने हक के लिए शहादत दी है। हम सब पाकिस्तानियों को इनको खरी तहसीन पेश करने के लिए कल आप सब ने आना है। वहाँ फातिहा ख़्वानी होगी, दरूद शरीफ का अर्ज़ होगा और दुआई तकरीब होगी। तो मैं तमाम पाकिस्तानियों से उम्मीद रखता हूँ कि वो अपने शहीद भाइयों के साथ इकट्ठी कीजिए और उनकी कुर्बानियों को खरी तहसीन पेश करने के लिए इंशाअल्लाह ताला कल जो है बागनारान आएंगे। हम अपने शहीदों की कुर्बानी को भूलने नहीं देंगे। ये इन्होंने जो कुर्बानी दी है ये पाकिस्तान की है, इस वक्त पे जमहूरी निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए। इसलिए हम सबकी रिस्पांसिबिलिटी है और हम ये वादे करना चाहते हैं कि इसकी जदोजहद में आगे बढ़ाएंगे और इस आवाज़ को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का मुक़द्दर बनाएंगे। असद कैसर के इस पैगाम के बाद एक चीज तो बड़ी वाज़ेह हो गई है, क्या तहरीक इंसाफ सियासी तौर पर एक बड़ी गेम खेलने जा रही है। एक रोज पहले महमूद खान अजगज़ई के साथ मीटिंग, एक दिन बाद दीगर सियासी जमातों से राब्ते और उसके बाद सख्त तरीन रद्द अमल देने का फैसला। ये सारी चीजें इस बात की दलील है कि अब तहरीक इंसाफ ना तो मुज़ाकरात से भागेगी, लेकिन अगर हुकूमत मुज़ाकरात से भागेगी तो तहरीक इंसाफ एक नई प्लानिंग के तहत ऐसी गेम खेलने आएगी कि कोई सोच भी नहीं सकता। बहुत ज़्यादा हामिद रज़ा कि हमने 2 प्लान ऐसे बना रखे हैं जिन्हें वक्त पर कप्तान सामने लाएगा और जिसके बाद हुकूमत को हर सूरत में घुटने टेकने पड़ेंगे। एमके पाकिस्तान के गवर्नर सिंध के मुतल्लिक फैसल वाडा के बयान के बाद एमके की तरफ से हुकूमत को यह पैगाम दिया गया है कि अगर हमारा गवर्नर बदला गया, अगर हमारे गवर्नर को तब्दील किया गया तो फिर हम किसी सूरत में भी इस हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे, फिर हम इस हुकूमत को भी छोड़ देंगे और अपने लिए एक नया रास्ता ढूंढेंगे। इतना यह है कि एमके बहुत जल्द हुकूमत से अलहदा होने लगी है।